हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाओं में श्रेष्ठावस्था को थोड़ा डिटेल से। अब देखिएगा, श्रेष्ठावस्था का टाइम पीरियड जो कितना होता है वो 5 वर्ष तक माना गया है। कब तक माना गया है? 5 वर्ष तक। लेकिन देखिएगा, कुछ बुकों में ये टाइम पीरियड 6 वर्ष भी दे रखा है। कब तक दे रखा है? 6 वर्ष भी दे रखा है। अब देखिएगा, कुछ राइटरों के अनुसार हम देख लेते हैं कि शेषवावस्था को क्या क्या कहा गया है। अब देखिएगा, शेषवावस्था को क्या क्या कहा गया है। सबसे पहला ही नाम आता है इसमें वेलेंटाइन के अनुसार। वेलेंटाइन के अनुसार वेलेंटाइन ने देखिएगा क्या कहा है कि शेषवावस्था जो होती है वो सीखने का सबसे आदर्श काल है। सीखने का सबसे आदर्श काल है। सीखने का सबसे आदर्श काल है। कैसा काल है? सबसे आदर्श काल है। मतलब बच्चा इसमें सबसे अधिक सीखता है। इसके आगे है देखिएगा, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि बच्चे की भावी पर्सनालिटी या भावी व्यक्तित्व का बालक के भावी व्यक्तित्व का निर्माण स्टार्टिंग के मतलब शुरू के 5 वर्ष में हो जाता है। कब हो जाता है? शुरू के 5 वर्ष में हो जाता है। इसके आगे है देखिएगा हमारा गुड एनफ के अनुसार। गुड एनफ ने क्या कहा है? देखिएगा, गुड एनफ ने कहा है कि शेषवावस्था में बच्चे का या बालक का 50% मानसिक विकास शुरू के 3 वर्ष में हो जाता है। शुरू के 3 वर्ष में हो जाता है। देखिएगा, 3 वर्ष के बाद जितना भी वो टाइम जीता है, मतलब 50% तो उसका मेंटल डेवलपमेंट शुरू के 3 वर्ष में हो जाता है और 50% डेवलपमेंट उसके अन्य अवस्थाओं में होता है। इसके आगे है देखिएगा हमारा हरलॉक के अनुसार। हरलॉक के अनुसार हरलॉक ने क्या कहा है? देखिएगा, शेषवावस्था जीवन का सबसे खतरनाक एवं अपीली काल है। कैसा? खतरनाक एवं अपीली काल है। कैसा काल है? अपीली काल। खतरनाक क्यों कहा गया है? देखिएगा इसे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा बच्चा अभी इतना समझदार नहीं होता। अभी उसे ये पता नहीं चलता कि किसी वायर में करंट भी होगा या लाइट में करंट होता है या आग से जल जाते हैं। उसको अभी इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होता। या ऊपर से गिरने से चोट लगेगी, अभी उसको इसके बारे में ज्ञान नहीं होता। तो जीवन का सबसे खतरनाक जो काल कहा गया है वो यही वाला काल कहा गया है। और देखिएगा, अपीली का मतलब होता है बार बार क्वेश्चन पूछना। मतलब बार बार प्रश्न पूछना, कुछ ना कुछ पूछते रहना। ये क्या होता है? इससे क्या होता है? ये दीवार यहाँ क्यों खड़ी है? मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन बच्चा यहाँ पर निकालता रहता है। सबसे ज्यादा जो अपील करता है वो बच्चा कौन सी अवस्था में करता है? शेषवावस्था में करता है। शेषवावस्था में करता है, इन्फेंसी स्टेज। इसके आगे है देखिएगा, एक डेफिनेशन एल्डर की ओर देख लेते हैं। एल्डर ने कहा है कि उसके भावी मतलब कुछ माह में ही, कुछ माह बताया है तो कुछ ज़्यादा ही बता दिया कि कुछ माह में ही यह पता चल जाता है कि बालक का भावी जीवन कैसा होगा। भावी जीवन कैसा होगा। इसके आगे देखिएगा, इसके अन्य नाम जान लेते हैं। शेषवावस्था के अन्य नाम कह लो या इसे किस किस नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा बच्चा अंतर्मुखी जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है। तो वो कौन सी अवस्था में होता है? हमारा शेषवावस्था में होता है। अंतर्मुखी का मतलब होता है अपने ही आप से बात करना, अपने ही आप में खोए रहना। इसके आगे है नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जो जिज्ञासा होती है
वो कौन सी अवस्था में होती है? जिज्ञासा मतलब चीजों को जानने के बारे में जो आशा होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? हमारी शेषवावस्था में होती है। सबसे अधिक जो अनैतिक बच्चा होता है वो भी देखिएगा शेषवावस्था में होता है। आप देखिएगा उस बच्चे से कहिएगा कि किसी बड़े को नमस्ते कर दीजिएगा, तो नमस्ते की जगह आपको या उनको उल्टा क्या करता है? डांट भी सकता है। मतलब सबसे ज्यादा अनैतिकता होती है। अतार्किक चिंतन होता है, अतार्किक चिंतन होता है। और देखिएगा इसी में आत्म प्रेम होता है। क्या होता है? आत्म प्रेम। और ये आत्म प्रेम वर्ड यहाँ पे किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। और इसी का देखिएगा दूसरा नाम है नर्सिज्म। नर्सिज्म, ये देखिएगा नर्सिज्म एक व्यक्ति का नाम है। और ये नर्सिज्म और आत्म प्रेम को क्यों जोड़ा गया है, इसके पीछे की एक स्टोरी है। देखिएगा ये नर्सिज्म नाम का एक व्यक्ति था और उसको किसी से प्रेम हो जाता है। और जब ये प्रेम में अपने असफल हो जाता है, उससे शादी नहीं हो पाती उसकी प्रेमिका से, तो क्या होता है? ये कुएं के पास जाके बैठ जाता है और अपनी परछाई को देख देख कर ही वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। मतलब अपने ही आप से इतना इसे अपना आत्म प्रेम हो जाता है। तो ये नर्सिज्म नाम का एक व्यक्ति है और ये नाम जो रखा है यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने रखा है। सिगमंड फ्राइड ने रखा है। इसके आगे है देखिएगा अनुकरण के द्वारा सीखता है। यहाँ पे जो बच्चा सीखता है वो अनुकरण के द्वारा बालक सबसे अधिक सीखता है, सबसे अधिक सीखता है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन बनता है कि अनुकरण के द्वारा बच्चा कौन सी अवस्था में सीखता है? तो कौन सी अवस्था में सीखता है? शिशुअवस्था में सीखता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जैसे आप चलते हैं वैसे वो चलने का प्रयास करता है, जैसा आप बोलते हैं वैसा वो बोलने का प्रयास करता है, जैसा आप अन्य कार्यों को करते हैं वो भी वैसा ही अन्य कार्यों को करने का प्रयास करता है। अनुकरण मतलब आपको फॉलो करते हुए चलता है। इसके आगे है देखिएगा मिथ्यावस्था। मिथ्यावस्था, मिथ्यावस्था का मतलब होता है उसमें बहुत सारे मिथ पाए जाते हैं। जैसे कि देखिएगा बालक जमीन पे गिर जाए और आप जमीन को पीटने लगे तो बालक को ये लगेगा कि जमीन में जान है, इस धरती में जान है और उसको पीटने से चोट लगेगी और बच्चा खड़ा होकर हंसने लगता है कि देखो इसकी पिटाई कर दी। मतलब उसके अंदर बहुत सारे मिथ पाए जाते हैं। इसके आगे नेक्स्ट है खोखली मित्रता। खोखली मित्रता, खोखली मित्रता से हम क्या समझते हैं? देखिएगा यहाँ पर अगर बच्चे के साथ कोई दूसरा बच्चा, अन्य बच्चा खेलने आता है तो तब वो चला जाए तो बालक थोड़ी ही देर के लिए परेशान होता है कि मुझे भी उसके साथ जाना है, खेलना है। लेकिन उसके जाने के 2-4 मिनट भी बाद उसका अस्तित्व मतलब उसके माइंड से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर वो उसको बार बार याद नहीं करता, बार बार नहीं दोहराता है। खोखली मित्रता पाई जाती है। देखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खोखली मित्रता जो पाई जाती है वो कौन सी एज में पाई जाती है? तो वो शिशुअवस्था में पाई जाती है। सबसे ज्यादा देखिएगा शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है, सबसे अधिक शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है वो भी हमारा शिशुअवस्था में ही होता है। शारीरिक एवं मानसिक डेवलपमेंट जो होता है वो भी हमारा शिशुअवस्था में ही होता है। इसके आगे है देखिएगा जब बालक का जन्म होता है तो उसके मस्तिष्क का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, उसका मस्तिष्क का जो वेट होता है वो 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम होता है जो बढ़ते हुए 5 या 6 वर्ष तक 1250 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1250 ग्राम का हो जाता है 5 या 6 वर्ष में। इसके आगे देखिएगा और उसका मानसिक और शारीरिक विकास हम आगे अन्य वीडियो में देखेंगे। इसमें से देखिएगा कैसे कैसे अब तक किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। एक देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट रह गया खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु, कई बार आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था है? तो ये हमारी देखिएगा शिशुअवस्था भी है और ये हमारी देखिएगा पूर्व बाल्यावस्था भी है। पूर्व बाल्यावस्था भी है। इसलिए देखिएगा आपके एग्जामों में 3 से 4 बार देखिएगा शिशुअवस्था को भी सही मान लिया गया है
और कुछ बार देखिएगा पूर्व बाल्यावस्था को भी सही मान लिया गया है। ये कंफ्यूजन किस लिए है, क्योंकि देखिएगा ये जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था पढ़ी जाती है वो 3 से 5 या 6 वर्ष तक कौन सी अवस्था पढ़ी जाती है, हमारी पूर्व बाल्यावस्था भी पढ़ी जाती है। इसलिए देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कभी कभी कंफ्यूज करने वाले हो जाते हैं। इसके आगे देखिएगा इसमें से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि सीखने का सबसे आदर्श काल जो है ये किसके अनुसार है, तो ये हमारा वैलेंटाइन के अनुसार है। इसके आगे क्वेश्चन बन जाता है कि बालक के भावी व्यक्तित्व का निर्माण जो होना होता है वो शुरू के 5 वर्ष में हो जाता है। ये बात किसने कही है, तो ये बात हमारी सिगमंड फ्राइड ने कही है। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन बन जाता है कि 50% मानसिक विकास स्टार्टिंग के 3 वर्ष में हो जाता है। ये किसने कहा है, तो ये गुडेनफ ने कहा है। इसके आगे क्वेश्चन बन जाता है खतरनाक एवं अपीली अवस्था भी पूछ लेगा तो शेषवावस्था पे चला जाएगा, राइटर का नाम पूछता है तो हमारा हरलोक पे चला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा इसमें एक एक शब्द से क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि अंतर्मुखी पूछ लेगा, जिज्ञासा पूछ लेगा, नैतिक पूछ लेगा, तार्किक चिंतन पूछ लेगा, आत्म प्रेम पूछ लेगा। आत्म प्रेम में ही देखिएगा एक वर्ड यहीं पे जोड़ दें या अलग लिख लें, मैं की भावना। मैं की भावना जो पाई जाती है वो भी शेषवावस्था में ही पाई जाती है। सबसे ज्यादा मैं कि ये सामान मेरा है, ये चप्पल मेरी है, जूता मेरा, मतलब सब चीजों को वो अपना कहता है। मैं की भावना जो होती है वो सबसे अधिक कौन सी अवस्था में होती है, इन्फेंसी एज में ही होती है। देखिएगा इसमें आपसे पूछ लेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है खोखली मित्रता वाला क्वेश्चन कि खोखली मित्रता किस एज में होती है, तो वो हमारी शेषवावस्था में होती है। सबसे ज्यादा देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है कि बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो वो हमारा देखिएगा शेषवावस्था में होता है। मस्तिष्क का वेट पूछ लेगा। अब देखिएगा सबसे अधिक जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसके अन्य नामों से बने हुए हैं, या ये हमने 4-5 स्टेटमेंट जो पढ़े हैं इनसे सबसे अधिक क्वेश्चन बने हुए हैं, या एक क्वेश्चन देखिएगा इसके टाइम पीरियड से कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसलिए देखिएगा इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें से देखिएगा एक क्वेश्चन तो हमारा कहीं ना कहीं से बनेगा ही। आज के लिए इतना ही। देखिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बाल्यावस्था की। इसके आगे हम बाल्यावस्था को डिटेल से जानेंगे। थैंक यू।